हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ पर नाश्ता तैयार कर रही थी। तो नाश्ते में आज है शकरकंद और चाय बन चुकी है। आ जाइए आप लोग भी नाश्ते में। तो नाश्ते में नहीं, यानी नाश्ते के साथ में। तो गाइस, आज का नाश्ता हमारा बस शकरकंद से शुरू हो रहा है। और शकरकंद ये 3 से 4 दिन की धरी है, मार्केट से लाए थे रौनक के पापा। तो हमने कहा चलो आज इनको बस उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर शकरकंद चढ़ा दी थी, तो उबल चुकी है। और देख सकते हैं, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। चाय के साथ में शकरकंद बहुत अच्छी लगती है, हमारे यहाँ सभी लोग चाय के साथ में खाते हैं। तो इधर चाय भी हमारी बस पक चुकी है और शकरकंद जल्दी से छील लेते हैं। सभी लोग चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं चूल्हे के पास में, बच्चे और उनके पापा। और बस जल्दी जल्दी नाश्ता कर लें, उसके बाद में देखते हैं आज खेत पर भी जाना होगा। तो अगर पानी मिलेगा तो फिर जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि सरसों में पानी लगना है। इसीलिए हम सुबह सुबह नाश्ता तैयार कर रहे थे, जब तक कि रौनक के पापा आ गए थे। बोले कि पानी आज नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर गर्म करके मैंने पानी पी लिया है और चाय भी बन चुकी है हमारी। तो फिर पानी आज खेत में नहीं लग पाएगा, तो इस वजह से हमने और जल्दी कर दी थी। तब तक खबर आ गई कि पानी नहीं मिलेगा आज। वहाँ पर दूसरे खेत में चल रहा है समर, और एक ही समर है हमारे खेतों के पास में, तो उसी का इंतजार रहता है हम लोगों को। तो आज दूसरे के खेत में चल रही है, तो कल परसों तक पानी मिलेगा, तो फिर इस वजह से कैंसिल हो गया था। तो फिर हमने कहा चलो लगे यहाँ तो खाना भी बना लेते हैं। और कल रौनक के पापा एक हमारी बुआ जी थी ऐसे ही, अपनी यानी ससुर की, यानी सगी बहन नहीं थी, लेकिन पितियोती थी, फिर भी बहुत ज़्यादा मानती जानती थी। तो वो कल ख़त्म हो चुकी हैं। गैस बहुत बुरा लगा। बस उनको जो है, जब तक वो सही रही तब तक हम लोगों की यहाँ मानती जानती थी, आती जाती थी। और बहन से भी बढ़कर अपने जो है भाई को मानती थी, यानी हमारे ससुर जी को। तो मिट्टी में गए थे रौनक के पापा, तो शाम को लौटे तो फिर उनके कपड़े वगैरह पड़े धुलने के लिए। हमने कहा चलो पहले खाना बना खा लेते हैं और उसके बाद में कपड़े वगैरह धुलेंगे। तो फिर इसी वजह से खाना भी हमने कहा चलो लगे हाथे बना लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जी हमने कट कर ली थी, मशरूम और आलू एक डाल लिया है, मटर। तो बच्चे क्या है कि कोई मशरूम नहीं खाता है, कोई कुछ नहीं खाता, इस वजह से हमने एक आलू भी छील छील के डाल लिया है। तो बच्चे जो नहीं खाएंगे मशरूम, वो आलू आलू निकाल लेंगे तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पर मशरूम हमारा छौंक चुका है और बस यहाँ पर थाली ढक के थोड़ी देर हम ऐसे ही पका लेंगे, थाली ढक ढक के, क्योंकि इसमें पानी भी छूटता है। तो इस वजह से देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारा पानी जो है इसमें छूट गया था। जब तक पानी नहीं छूट जाता है मशरूम का, तब तक हम पानी नहीं डालते हैं इसमें। फिर से ढक दिया है और फिर से देखते हैं खोल के, तो काफ़ी सारा पानी जो है छूट चुका था। अब हम पानी इसमें डाल देंगे। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी जो है तरी हमारी बन चुकी है, यानी इसमें मशरूम से पानी निकला हुआ भी निकल ही रहा था। जब तक हम इसको पकाएंगे ऐसे ही तब तक निकलता रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर पानी और डाल देंगे, बस थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 4 से 5 मिनट तक पक जाएगी अच्छे से। और आलू भी पड़ा है, वो भी पक जाएगा। ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मशरूम में ज़्यादा ग्रेवी बनाओ तो फिर थोड़ा सा पनीली पनीली सब्जी लगती है। तो यहाँ पर बस हमने थोड़ा सा पानी डाला है और ढक देंगे। तब तक हम जो है आटा वगैरह लगा लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं मशरूम हमारी बन चुकी है और सब्जी तो तैयार है। और ये लोहे की कढ़ाई है, तो इसमें रख ही नहीं सकते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं तो फिर एकदम लोहाइन सी आने लगती है सब्जी में। इस वजह से लोहे की कढ़ाई में सब्जी तो बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन उसको रखा नहीं जा सकता है। ज़्यादा सब्जी है तो हम रख सकते हैं, वही आध घंटे के लिए, तब भी ज़्यादा सब्जी है तो चल जाती, थोड़ी है सब्जी तो ज़्यादा लोहाइन आने लगती है इसमें। तो यहाँ पर बस हमने मक्के की रोटी भी 2 इसी पर सेक ली थी, गैस पर ही, और गेहूं की सेक ली थी। तो रौनक के पापा को थाली लगा देंगे यहाँ पर और हम लोग भी खा लेंगे साथ में ही। तो यहाँ पर बस 2 रोटी सेकी थी, आधी रोटी मक्के की दे देंगे और गेहूं की दे देंगे, खा लेंगे। चावल नहीं बनाए क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा लग रहा है सर्दी वापस आ गई है दोबारा, और 3 से 4 दिन से बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है। तो सब्जी हमारी देख सकते हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी बनी है मशरूम की सब्जी। मिक्स वेज यानी आलू और टमाटर मशरूम यही सब डाल के बनाई हूँ, और यहाँ पर प्याज भी सलाद के लिए। तो यहाँ पर अब हमने कपड़े धुलने स्टार्ट कर दिए हैं और कपड़े हमारे धुल चुके हैं, इन्हें छत पर फैला देंगे। जब तक सूखेंगे तब तक हम बाहर, अभी हमें जो है चौका लगाना है। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि बाहर मिट्टी से हम पुताई कर दे, तो अच्छा नहीं लग रहा था, कब का लिपा हुआ पड़ा था।
तो यहाँ पर रौनक के पापा के जूते जो 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 मतलब हम लोगों में क्या होता है हिंदू धर्म में, जैसे कि मिट्टी होती है उसके बाद में सभी लोग नहाते धोते, जो भी कपड़े पहन कर जाते हैं चाहे जूता हो कुछ भी हो सारी चीज़ धुलनी पड़ती है। तो वही यहाँ पर सारे कपड़े हमने धुल दिए हैं और सारे घर के काम निपटा के उसके बाद में हमने खाना पीना सब हो चुका था। बाहर का जितना काम बचा था वो अब हम कर रहे थे, कपड़े धुल के डाल दिए। उसके बाद में यहाँ पर ये देख सकते हैं मिट्टी कितनी अच्छी लग रही थी देखने में। तो ये मिट्टी हमने अच्छे से घोल लेंगे इसको और बाहर हमें पुताई करना है इससे, तो वहाँ बाहर पुताई करेंगे। और कब का लिपा हुआ पड़ा था, काफ़ी गंदा हो गया था। तो मिट्टी इतनी ही बची है, बाकी हमें लेने जाना होगा मिट्टी, कल परसों संग जाएंगे। तो या जब तक इतनी है वही हम लगा देंगे, इससे पुत भी जाएगा। इतनी बाकी पोतने के लिए नहीं बचेगी तो फिर हम कल परसों लाएंगे मिट्टी और रख लेंगे लाके, क्योंकि ये छोटी बाल्टी है तो इसी में हम रख लेते हैं। मिट्टी रखी रहती है, जब नहीं रहती है फिर हम लाना पड़ता है तालाब से। और मिट्टी का दूसरी जगह तो कहीं काम नहीं, बस चूल्हे के पास में लगानी पड़ती है। और यहाँ बाहर इतना जो हमने लेस वगैरह रखा है और साफ़ सुथरा करके रखते हैं तो यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा उठने बैठे हैं बच्चे, खेलते वगैरह रहते हैं तो फिर इस वजह से हमें बाहर लगाना पड़ता है। यहाँ पर बस चौका लगा देंगे और हमारे यहाँ इसको चौका बोला जाता है। जब हम मिट्टी से पुताई करते हैं उसको चौका बोला जाता है, गोबर से करते हैं तो लिपाई बोली जाती है। तो यहाँ पर बस चौका हमारा लग रहा था अच्छे से और कई दिनों के बाद जो है लगा रहे हैं तो इस वजह से गाढ़ा गाढ़ा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। जब गोबर के ऊपर हम लगाते हैं पुताई करते हैं मिट्टी से तो काफ़ी गाढ़ा लगाना पड़ता है, तब जाके चिकना होता है। और गोबर से लिपाई करते हैं तो हमारा कम से कम 1 से 1.5 महीने चल जाता है। लिपाई गेरू से लीप दो फिर पड़ा रहता है, इतनी जल्दी गेरू का लिपा हुआ खराब नहीं होता है। और मिट्टी से लीप दो लमसम, ये आज हम पुताई कर रहे हैं लमसम 3 दिन चलेगा और सारा एकदम से बिल्कुल ख़राब लगने लगेगा। और गोबर से हम जब लिपाई करते हैं गेरू मिला के लीप दो तो फिर पड़ा रहता है कम से कम 2 महीने। और यहाँ पर चौका हमारा लमसम 2 महीने बाद लग रहा है, जब से ऐसे ही पड़ा था। अब भी देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर पुताई जो कर रहे हैं वो 2 दिन नहीं चलेगी। यही डिफरेंस होता है लिपाई और पुताई में, मिट्टी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। तो फ्रेंड पुताई भी बस हमारी होने वाली है और मिट्टी भी ख़त्म हो गई है। फिर से मिट्टी हम तालाब से जाएंगे तब लाएंगे। और ये मिट्टी ना हम जो है रख देते हैं बाल्टी में, ऐसे ही रखी रहती है हरी मिट्टी एकदम से। और देख सकते हैं पुताई के बाद में कुछ इस तरीके का दिख रहा है, कितनी सुंदर लग रही है देखने में मिट्टी। ये बहुत ही चिकनी मिट्टी और बहुत इसका कलर बहुत अच्छा है। तो गाइस नहाने धोने के बाद में मैंने पहन ली है साड़ी और देख सकते हैं आप लोग सेफ्टी पैन नहीं लगाया, ऐसे ही है साड़ी। तो आप लोग बताना कि कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में। आज फिर से साड़ी पहनी हुई है और आ गई हूँ छत पर। तो बच्चों को लगी थी भूख, बच्चों ने करी फरमाइश कि हम खिचड़ी खाएंगे। तो फिर यहाँ पर बस महीन वाले चावल थे वो बचे नहीं थे, तो फिर यहाँ पर मैंने बाल्टी में जो भर के रखे थे, आप लोगों को देखा ही होगा पिछली वीडियो में, तो ये मैंने अलग निकाले थे ये भारे से भुनाने के लिए। तो हमने कहा चलो चावल नहीं है महीन वाले तो इसी से हम बना लेते। तो यहाँ पर मोटे वाले चावल थे। तो गाइस यहाँ पर खिचड़ी हमने चढ़ा दी है और तब तक पकेगी तब तक हम चटनी वगैरह बना लेंगे। तो यहाँ पर खिचड़ी हमारी पक गई, छत पर आ गए हैं तो छत पर खाएंगे धूप में। और रौनक के पापा भी खाने वाले थे लेकिन उनकी दुकान में कस्टमर ज़्यादा थे तो फिर इस वजह से नहीं आए उठ के वो। और वो कह रहे थे कि बच जाए तो हमारे लिए शाम को रख देना, हम खा लेंगे शाम को। तो बस यहाँ पर सभी लोग खिचड़ी खाएंगे। धूप अच्छी लग रही है, नहाने के बाद में वैसे भी ठंडी लगती रहती है इस समय। और धूप में बैठेंगे शाम तक, कपड़े भी उठाने उधर पड़े हैं सूख रहे हैं सभी लोग, सभी कपड़े सूख रहे हैं। तो बंदर आ जाते हैं बार बार, इस वजह से और बचाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर सभी लोग खिचड़ी खा लेंगे, हम हमारे दोनों बच्चे। और रौनक के पापा नहीं आए, वो दुकान पर बैठे हैं। और इधर रिया तेल गरम करके लाई थी, जीरा डाल के। चटनी मैंने पहले ही बना ली थी हरे धनिया की, देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर खिचड़ी तैयार है गर्मा गर्म। और रौनक कह रहा था हम घी डाल के खाएंगे, ये तेल नहीं खाता है खिचड़ी में, हम लोग तेल खाते हैं घी नहीं खाते हैं। तो सभी लोग अनेक प्रकार के भोजन जो है हमारे यहाँ करते हैं। गांव में 3 टाइम भोजन होता है, सुबह होता है, दोपहर में होता है, शाम को। सुबह खाए थे मशरूम की सब्जी और दोपहर हो चुकी है, यहाँ पर खिचड़ी बन चुकी है। आ जाइए गाइस खा लीजिए। गाइस गांव में ऐसे ही होता है, 3 टाइम सभी लोग भोजन करते हैं। यहाँ नाश्ता फास्ता नहीं चलता है, यहाँ सुबह खाओ, दोपहर में खाओ, शाम को खाओ।
तो चलिए गाइज, हमने खाना स्टार्ट कर दिया है, आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म खिचड़ी खाने। तो चलिए गाइज, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक लेते हैं आपसे विदा, और खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा आप अपना बनाए रखें हम पर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और चलिए गाइज, फिर मिलते हैं।